तुमको छोड़ के जा रहे हैं बाय बाय आगरा। हम निकलेंगे यहाँ से श्री आगरा फोर्ट निकलेंगे। फिर उधर से बेबी ताज, सिकंदरा विकंदरा घूमते हुए फिर रुकना होगा तो रुकेंगे आज भी, अदरवाइज हम रुकना होगा फतेहपुर सीकरी में रुक जाएंगे। हाँ, और फिर दरवाजा शेर पंजाब, इनका खाना बहुत बढ़िया लगा हमें, टेस्टी है। गरम भी दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी राजपूत। सनी राजपूत जी सर। सनी राजपूत। ये शेर पंजाब में आए हैं हम लोग, बहुत टेस्टी लगा इनका खाना। ये जो सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है, इसका नाम ताज ईस्ट गेट है। यहाँ से ताजमहल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि आपको सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेंगे ताजमहल तक पहुँचने में। ये मेट्रो स्टेशन ताज ईस्ट गेट से आगरा फोर्ट और मनकामेश्वर तक शुरू हो चुका है। इस लाइन को सिकंदरा तक बढ़ाया जाएगा। ताज ईस्ट से सिकंदरा तक की दूरी 14 किलोमीटर है। इसमें ये एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों में से होकर जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ बेबी ताज पर बनाए जाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं एतमत उद्दौला यानी कि बेबी ताज पे। ये इसका बाहरी गेट है। अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेके ये सामने गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए, और अब हम अंदर जा रहे हैं दोनों बेबी ताज में। ये एंट्री गेट है, इससे निकलकर हम अंदर आए हैं। ये एंट्री गेट लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की नक्काशी पच्चीकारी कहलाती है। ये अब हम टिकट कटा के इधर आ गए हैं। ये बेबी ताज है, सुंदर लग रहा है काफ़ी। मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण ये 1622 से 1628 के बीच नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में बनाया गया था। ये पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है और इस पर पिएत्रा ड्यूरा की बारीक पच्चीकारी की गई है। बादशाह जहांगीर ने नूरजहां के पिता को एतमत उद्दौला की उपाधि दी थी। ये ताजमहल से पहले बना था, तो ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में इससे बहुत कुछ प्रेरणा ली गई थी। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इस मकबरे के कक्ष में नूरजहां के माता पिता की कब्रें हैं। यह ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए इसको बेबी ताज कहा जाता है। इसकी खूबसूरती देखिए, वाइट संगमरमर से सुंदर चमक रहा है, एकदम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यह भी एक प्यार की निशानी है जिसे नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनाया था और दोनों माता पिता की कब्रें इसके अंदर हैं। ताजमहल की तरह ही इसके 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 गेट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुग़ल साम्राज्य में पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते थे। सूरज की रोशनी में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और संगमरमर बिल्कुल एकदम वाइट चमक रहा है। अब हम यमुना के किनारे पे आ गए हैं। इसका जो यमुना का जो द्वार है उसके पास खड़े हैं और यहाँ पर ये यमुना की रफ्तार देखिए। ताजमहल में इतना यमुना में पानी नहीं है जितना यहाँ पर रफ्तार है। ये देखिए, ये इसका द्वार कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा इसके अंदर भी चलेंगे, देखते हैं कितना कैसा है ये। अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ से देखिए आप, ये जो इन्होंने यमुना के किनारे बनाया था, इसका रीज़न था कि इधर पानी बहुत आसानी से ले लिया जाता था, जो बगीचों को हरा भरा रखने में काम आता था। अगर ताजमहल प्रेम का प्रतीक है तो एतमत उद्दौला यानी कि छोटा ताज श्रद्धा और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। आज भी नूरजहां के द्वारा उसके पिता को याद किया जाता है।
ये भी एक श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। अब हम मकबरे के अंदर आ गए हैं। मकबरे की खूबसूरती उसकी बारीकियों में छुपी हुई है। इसके चारों कोनों में अष्टकोणीय मीनारें हैं और बीच में एक मुख्य कक्ष है जहाँ पर गयासुद्दीन बेग और असमत बेगम की कब्रें मौजूद हैं। ये देखिए, ये आ गई एक कब्र। ऐसे ही वो है। असली कब्रें जो हैं वो ताजमहल की तरह तहखाने के अंदर हैं। ये नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ अपने टाइम की बहुत पढ़ी लिखी महिला गिनी जाती थी। यह जगह ताजमहल के समान है पर ताजमहल से छोटी है, इसलिए इसे बेबी ताज कहा जाता है। अब हमने ये प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा ताजमहल देख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ताजमहल बहुत बड़ा है, उसको देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा नक्शा ताजमहल का यहीं से बनाया गया। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अकबर के मकबरे पे, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, सिकंदरा में। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहाँ पर। ये मैं अकबर के मकबरे पे पहुँच गया हूँ, अकबर टोम। ये है अकबर का टोम। ये सामने अकबर का मकबरा दिखाई दे रहा है, सिकंदरा। अब मैं अकबर के मकबरे पे खड़ा हूँ, पर ये लोग वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे, तो इसलिए बेकार है। अंदर घूम के आ गए पर इन्होंने फ़ोटो नहीं खींचने मना कर दिया, फिर मैंने बाहर बाहर की फ़ोटो ली है बस। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए आपको बाय बाय, सी यू।